हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MGPE 8 शांति और संघर्ष समाधान का गांधीवादी दृष्टिकोण, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है शांति के लिए नारीवादी दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, ये शांति के लिए नारीवादी दृष्टिकोण की जो संकल्पना है आपके एग्जाम में मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चलिए बात करते हैं शांति के लिए नारीवादी दृष्टिकोण के बारे में। नारीवाद शब्द का मूल अर्थ लिंग की समानता के आधार पर महिलाओं के अधिकारों की वकालत करना है, क्योंकि नारीवादी जो दृष्टिकोण है वो महिला अधिकार और महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने की बात करते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य से भारत में नारीवाद को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। हालांकि पहले के समय में कई शक्तिशाली महिलाएं थीं जो लगातार सामाजिक मापदंडों के खिलाफ लड़ती रही हैं, क्योंकि समाज में, पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के प्रति विभिन्न कुप्रथाओं के आधार पर भेदभाव किया जाता है। बहुत सारी महिला समर्थन या महिलाएं जो नारीवादी दृष्टिकोण की महिलाएं, वो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती रही हैं। 18वीं शताब्दी में ये सुधार एक बड़े पैमाने पर शुरू होते देखा, जब हमने देखा 18वीं शताब्दी में महिलाओं के प्रति बहुत सारे अब अधिकारों की तरफ ध्यान दिया जाने लगा और अब ये अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगी। लगभग 1850 के दशक के प्रारंभ में भारत में नारीवाद के पहले चरण के मुख्य व्यक्ति टॉर्च बियरल्स थे। यानी जो ये टॉर्च बियरल्स जो थे, इन्होंने महिलाओं के समर्थन में एक मुहिम चलाई, जिन्होंने सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने के लिए काम किया था। भारतीय नारीवादी आंदोलन ने पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी लंबा सफल तय किया और पुरुषों से महिलाओं के अधिकारों की उम्मीद करने के बजाय अब महिलाएं खुद ही सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरने लगी, क्योंकि इन्होंने ये देखा कि महिलाओं के प्रति इतना अत्याचार और भेदभाव इतना बढ़ गया है कि अब वो पुरुषों के ऊपर नहीं है, बल्कि अब वो खुद ही उन्होंने मुहिम स्टार्ट करी और अपने अधिकारों के लिए वो रोडों और सड़कों पर आ उतरी और महिलाओं संगठनों का निर्माण करने लगी और महिलाओं के अधिकारों के प्रति ये खुद स्वयं लड़ने लगी। महिलाओं के समानता के अधिकार को सुरक्षित करने, बलात्कार और उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज़ उठाने और पितृसत्तात्मक आदि को खत्म करने के लिए सभी को एक प्रभाव नारीवाद के द्वारा रोका गया। नारीवादी आंदोलन या नारीवादी जब मुहिम चली थी, तो महिलाओं के प्रति जो बहुत सारे भेदभाव के उसके खिलाफ आवाज़ उठाकर उस भेदभाव को ख़त्म करा और बलात्कार और उत्पीड़न और जो पितृसत्तात्मक समाज जैसे में जो भेदभाव था उसके खिलाफ जो मुहिम चलाई और इन सारी बुराइयों को रोका, वो रोकने में नारीवाद ही जिम्मेदार माना गया। स्त्री मताधिकार की वकालत करते हुए जेस मिल का मानना था कि स्त्री मताधिकार से समाज को बहुत लाभ होगा। स्त्री के मानस में स्वयं के पास मताधिकार होने से जिम्मेदारी का एहसास भी पनपेगा, इसलिए इन्होंने महिलाओं को पुरुषों के समान मताधिकार देने का समर्थन करा। परिवार के अंदर कानूनी असमानता समाप्त हो जाने से परिवार एक शैक्षणिक संस्था बन जाएगा, और जब परिवार के अंदर बहुत सारी बुराइयां और परिवार के अंदर जो जितने भेदभाव जैसी चीज़ें समाप्त हो जाएगी, तो इन्होंने महिलाओं के विकास के लिए उस परिवारों को स्वीकार किया कि ऐसा परिवार जिसमें जो कानूनी असमानता समाप्त होगी, जब भी जाके वो परिवार शिक्षित संस्था बन पाएगा। अब बात करते हैं शांति के लिए नारीवादी दृष्टिकोण की संकल्पना। महिलाओं के साथ एक घटित होने वाली हिंसा पुरुषों से अलग होती है। ये सत्य है कि लिंगवाद, नस्लवाद, मानवाधिकार का हनन तथा गरीब से पुरुष और महिला दोनों पीड़ित हैं, परंतु इसका प्रभाव महिलाओं पर व्यापक रूप से पड़ा। शांति संकल्पना को मजबूत बनाने के लिए नारीवादी मूल्यों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है, क्योंकि इससे उनमें सर्वश्रेष्ठ गुणों का विकास होगा। विश्व के अनेक भागों में महिलाएं इस प्रकार की हिंसा का सामना कर रही हैं, जैसे कि उत्पीड़न, बलात्कार या महिलाओं के प्रति कुप्रथा आदि जैसे। शांति की संकल्पना को मजबूत करने के लिए नारीवादी मूल्यों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है और महिलाओं को पुरुषों के समान विभिन्न अधिकार, स्वतंत्रता देने की बात कही। नेक्स्ट है, नारीवादी मूल्यों को प्रभावशाली बनाने का संबंध दमनात्मक सामाजिक व्यवस्था में तीव्र परिवर्तन के सिद्धांत से है।
जो समाज में बहुत सारी दमनकारी क्रियाएं हैं जो महिलाओं की प्रति हैं और महिलाओं को पुरुषों के समान पिछाड़ने का सबसे बड़ा जो तत्व है, उनके खिलाफ नारीवादी मूल्यों को प्रभावशाली बनाना है। ये नारी उत्थान के लिए आवश्यक है कि शांति स्थापना के लिए सहायक भी है। इसके अतिरिक्त समाज में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन के लिए इसे एक संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है। इसके कारण है कि सभी प्रकार के आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं के कार्यों को पुरुषों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है और इसके लिए उन्हें वेतन भी कम दिया जाता है, जबकि ये मानवीय मूल्यों को प्रभावित करता है। इससे हमारी सामाजिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसका संबंध प्रत्यक्ष हिंसा से माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नारीवादी चिंतकों के लिए नारीवाद, शांतिवाद और समाजवाद में गहरा संबंध है। इसके अनुसार शांति स्थापना के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में हिंसा को नष्ट करना होगा, क्योंकि इस हिंसा ने महिलाओं को विशेष रूप से प्रभावित किया है और जब ये हिंसा समाप्त हो जाएगी तो महिलाओं का उत्थान स्वतः ही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, महिलाओं को पुरुषों से अच्छे संबंध कायम करने के उद्देश्य के साथ नस्लवाद को समाप्त करने के रूप में आधारशिला रचाने का कार्य करना होगा। जो आज हम पुरुष और महिलाओं को हम जिस दृष्टि से देखते हैं, उस दृष्टि को समाप्त करके दोनों में समानता की दृष्टि लानी होगी और जो हमने पुरुष और स्त्रियों में जो नस्ल भेद करा है, उस भेद को ख़त्म करना पड़ेगा और स्त्री और पुरुषों को एक समान समझना पड़ेगा। जब भी जाके महिलाओं का विकास होगा और समाज में शांति व्यवस्था बनेगी। नेक्स्ट है, सभी प्रकार के सामाजिक विकास से संबंधित कार्यों में महिलाओं के योगदान को स्वीकार किया जाता है और इसके लिए देश के शासक वर्ग को भी प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है। वास्तवतः नारी उत्थान की भावना को विश्व के समस्त राष्ट्रों के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए ताकि महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ गुणों का विकास हो सके। तो ये जो अवधारणा थी शांति में नारीवादी दृष्टिकोण की संकल्पना थी, इसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।